हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट सोल्यूशन। आज क्लास में क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं, इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल कर सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1966 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला था? 1969 में। क्या है फ्रेंड्स? 1969 में। यानी व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो बोलेगा 1969 में किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का यानी भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई, दिल्ली, पटना, बेंगलोर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो मुंबई को। यानी भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई को। और भारत की वाणिज्य राजधानी किसको कहते हैं? तो दिल्ली को। वाणिज्य राजधानी दिल्ली को और वित्तीय राजधानी मुंबई को कहती है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो बोलेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI है। और अगर पूछता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो बोलेगा 1935 में। कब? 1935 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो भूमि विकास बैंक। यानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संसद या राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI। तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए क्या है? अधिकृत है। नेक्स्ट चलते हैं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है देशी बैंकर, महाजन, व्यापारी, सहकारी बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो महाजन। यानी गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो महाजन है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 14, 19, 20, 27। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 19 है। यानी भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? महाजन, साहूकार, व्यावसायिक बैंक, व्यापारी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो व्यापारिक बैंक। क्या है? व्यावसायिक बैंक। यानी निम्नांकित में संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो बोलेगा व्यावसायिक बैंक है। नेक्स्ट चलते हैं। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यावसायिक बैंक, महाजन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो व्यावसायिक बैंक। यानी व्यावसायिक बैंक जो है संस्थागत वित्त का साधन है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1934, 1935, 1948, 1951। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो 1935 में। अब अगर पूछता है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बोलेगा मुंबई। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी, 1935 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में, 1905 में, 1907 में, 1920 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 1904 में। यानी भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? 1904 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। राज्य में कार्यस्थ केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 50, 75, 35, 25 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 25 है। नेक्स्ट चलते हैं। देशों में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। देशों में अभी
कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 190, 192, 199, 196। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 196। यानी देशों में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? तो 196 है। नेक्स्ट चलते हैं, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? कृषक महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला था? भूमि विकास बैंक। यानी दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। नेक्स्ट चलते हैं, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है। बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 5, 10, 15, 25। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो 5 है। यानी बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो 5 है। नेक्स्ट चलते हैं, मैकलेगन समिति बनाई गई। यानी मैकलेगन समिति कब बनाई गई थी? 1911 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो 1914 में। यानी मैकलेगन समिति 1914 में बनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं, प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ किसके लिए ऋण प्रदान करती है? प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि, व्यापार, उद्योग, परिवहन। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो कृषि के लिए। यानी प्रारंभिक कृषि साख समितियाँ कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1952 में, 1962 में, 1972 में, 1982 में। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो 1982 में। यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो बोलेगा 1982 में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है सहकारी बैंक द्वारा, वाणिज्य बैंक द्वारा, केंद्रीय बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो वाणिज्य बैंक द्वारा। यानी बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन वाणिज्य बैंक द्वारा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन, सरकार का बैकर, ये सभी। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो ये सभी। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कार्य है? तो देख लीजिए, साख मुद्रा का नियंत्रण भी है, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन भी है, और सरकार का बैकर भी है। यानी ये सभी हो जाएगी। और एक बात याद रख लीजिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बोलिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। और इनकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुई थी, मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है महाजन, प्राथमिक कृषि साख समिति, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो भूमि विकास बैंक। यानी कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था क्या है? तो भूमि विकास बैंक। यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं, गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है सहकारी बैंक, महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला? तो सहकारी बैंक। यानी गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान नहीं है, तो सहकारी बैंक नहीं है, बाकी महाजन है, व्यापारी, रिश्तेदार है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रिजर्व बैंक। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो रिजर्व बैंक। यानी भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर क्या कौन सा बैंक है? तो बोलेगा रिजर्व बैंक है। नेक्स्ट चलते हैं, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, ये सभी। तो इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो दीर्घकालीन ऋण। यानी भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्यवसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता है। व्यवसायिक बैंक निम्न में से कौन सा है जो जमा नहीं करता है? तो चालू जमा, संचयी जमा, अस्थायी जमा, अग्रिम जमा। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो अग्रिम जमा। यानी व्यवसायिक बैंक जो है अग्रिम जमा राशि को जमा नहीं करता है। नेक्स्ट चलते हैं, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय बैंक, वित्त बैंक, वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो वित्त बैंक। यानी संगठित
बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत वित्त बैंक नहीं आता है, केंद्रीय बैंक आता है, वाणिज्य बैंक आता है, सहकारी बैंक आता है। नेक्स्ट चलते हैं। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है। गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला प्रमुख साधन है देशी बैंक और व्यवसायिक बैंक, सहकारी बैंक, इनमें से कोई नहीं। इस करार से क्या हो जाएगा? इस करार से ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो देशी बैंकर, यानी गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे प्रमुख साधन क्या है? तो बोलेगा देशी बैंकर है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सहकारी बैंक, व्यवसायिक बैंक, राजकीय बैंक और राष्ट्रीय संस्थाएं। क्या राजकीय संस्थाएं और राष्ट्रीय संस्थाएं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो व्यवसायिक बैंक, यानी बिहार के वित्त के संस्थागत स्रोतों में व्यवसायिक बैंक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट चलते हैं। बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कार्य नहीं है तो लॉकर सुविधा, स्वयं सहायता समूह बनाना, नगद साख, क्रेडिट कार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है? तो क्रेडिट कार्ड, यानी बैंक का कार्य क्या नहीं, तो बोलिए क्रेडिट कार्ड नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है सिडबी, सेबी, आरबीआई, स्टॉक एक्सचेंज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है? तो सेबी, यानी शेयर बाजार की नियामक संस्था है तो बोलेगा सेबी है। नेक्स्ट चलते हैं। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है व्यक्तियों को, व्यवसायिक संस्थाओं को, सरकार को, इनमें से सभी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? इनमें से सभी को, यानी वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है तो व्यक्तियों को भी और व्यवसायिक संस्थाओं को भी और सरकारों को, यानी इनमें से सभी को। तो आज इतना बड़ी क्वेश्चन इंड होती है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों पर शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो आप लोग से कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।